माता की, भारत माता की। बिहार पर हम सभी पर इसी तरह बना रहे। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। हर ओर रैलियां, घोषणाएं और सियासी तंज चल रहे हैं। महागठबंधन ने तो अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया और अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही एनडीए अपने सीएम फेस को लेकर दुविधा में है। ये सवाल बना हुआ है, खासकर बीजेपी के साथ। तो क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या बीजेपी इस बार चल रही है कोई बड़ा सियासी दांव? हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ठोस वजहें जिसकी वजह से बीजेपी अब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक चेहरा घोषित करने से बच रही है। आइए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट की जमीनी हकीकत से, पटना से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक हलचल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। महागठबंधन अपने सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ मैदान में उतर चुका है। आज तो बिहार में उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर विपक्ष पूरे दमखम से चुनावी रैलियां करना शुरू कर दिया है या कर रहा है। वहीं एनडीए के खेमे से भी आज योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह चुनावी रण में उतरे हुए हैं। मगर एनडीए का कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। एनडीए का अहम दल जेडीयू के नेता अपनी रैलियों में लगातार ये दावा तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने अब तक औपचारिक तौर पर कोई ऐलान या घोषणा इस बारे में नहीं किया है। अमित शाह के बयान के बाद करेंगे ऐसा लगता भी नहीं है। ये अलग बात है कि बिहार के बीजेपी नेता अब कहने लगे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कल पटना में रविशंकर प्रसाद का ये बयान सामने आया। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, जैसा कि अमित शाह ने कहा, जबकि कुछ और नेताओं का यह भी कहना है कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड में होगा, यानी चुनाव बाद बीजेपी के आला कमान की बैठक में। साफ है, पार्टी का रुख अब तक अस्पष्ट है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कई बार ये दोहरा चुके हैं कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये बयान भी राजनीतिक भाषा में एक संकेत देता है। नेतृत्व यानी चुनाव में नेतृत्व, न कि बाद की सरकार का नेतृत्व। गौरतलब है कि इन्हीं अमित शाह जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के पहले स्पष्ट शब्दों में ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो दोस्तों, क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही है? क्या पार्टी 2025 में बिहार में एक नया चेहरा लाने की तैयारी में है? आइए अब जानते हैं वो 5 ठोस वजहें जो इस सियासी मौन के पीछे छिपी हुई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली वजह की। पहली वजह, दिल्ली की रणनीति अब भी अधूरी है। जी हां, दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी इस वक्त बिहार की सीटों का बारीकी से आकलन कर रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इस बार बिहार में समीकरण पिछले चुनाव से अलग है। बीजेपी ये तय करना चाहती है कि कौन से इलाके में जेडीयू का प्रभाव घटा है और कहां बीजेपी का संगठन खुद मजबूत हुआ है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दिल्ली की रणनीति यह है कि पहले सीटों की गणित को देखा जाए, फिर चेहरा तय किया जाए। बीजेपी नहीं चाहती कि समय से पहले नीतीश को घोषित करके वह अपने संगठनात्मक बढ़त को कमजोर कर सके। माना जा रहा है कि पार्टी अंदर ही अंदर यह मानती है कि नीतीश कुमार की वोट खींचने की क्षमता अब 2015 या 2020 जैसी नहीं रही। और 2020 में तो दोस्तों नीतीश के खिलाफ कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जो शायद इस बार भी है, क्योंकि उन्हें 20 साल हो गए हैं बिहार में, आपको याद रखना चाहिए। इसलिए बीजेपी ये कार्ड अंतिम दौर तक खुला रखना चाहती है। दूसरी वजह, एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन। जी हां, एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना बीजेपी के लिए अब अहम मुद्दा है। अगर बीजेपी खुले तौर पर नीतीश को चेहरा घोषित कर देगी तो संदेश यह जाएगा कि एनडीए की पूरी कमान अभी भी, यानी आज के चुनाव में भी, जेडीयू के पास है।
लेकिन बीजेपी अब इस सहयोगी दल या छोटे भाई वाली इमेज से बाहर निकलना चाहती है और इसका प्रमाण सीट बंटवारे में आपको दिख गया होगा, जब इस बार जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2020 में जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी गई थी। हालांकि उसकी सीटें कम आई थी, ये अलग बात है, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब बीजेपी के नेता चाहते हैं कि अब जनता ये देखे कि बिहार एनडीए में असली ताकत अब बीजेपी की है, जेडीयू की नहीं। यानी ये रणनीति महज एक राजनीतिक टाइमिंग नहीं, बल्कि पावर ऑफ बैलेंस या पावर बैलेंस का खेल बताया जा रहा है। बीजेपी ये जताना चाहती है कि अगर गठबंधन सत्ता में लौटता है तो फैसले दिल्ली में होंगे, पटना में नहीं। तीसरी वजह बीजेपी के अंदर असंतोष। जी हां, तीसरी ये बड़ी वजह है क्योंकि बिहार बीजेपी के भीतर चुप्पी और असहमति के स्वर भी उठे हैं। कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक अब उम्रदराज नीतीश कुमार को कमजोर और थका हुआ चेहरा मानने लगे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा भी सार्वजनिक समारोहों में की गई कुछ हरकतों ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे लोगों को चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। अब तेजस्वी यादव तो उनको अचेत मुख्यमंत्री तक करार दे दिए हैं। उनका कहना है कि अब वक्त है बीजेपी अपने दम पर नेतृत्व पेश करे, यानी बीजेपी नेताओं का यह कहना है। यह अलग बात है कि बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा न होने के कारण वो मन महसूस कर रह जाते हैं और चिराग पे लिस्ट ले नहीं सकते और हालात को देखते हुए अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार पे भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखाई देते। और इसकी एक और वजह भी है दोस्तों। दरअसल पिछले कुछ सालों में बीजेपी बिहार के संगठन जो है, बीजेपी का बिहार का संगठन जो है वो बड़ा मजबूत हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर तक पार्टी ने अपनी पकड़ बना ली है। ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनको लगता है कि अब बीजेपी को दूसरे के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रही है। चौथी वजह विपक्ष के नैरेटिव का जाल। महागठबंधन लगातार ये नैरेटिव बना रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस और वाम दलों तक सभी यही तंज कस रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों का सिर्फ इस्तेमाल करती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? तेजस्वी यादव ने गठबंधन का घोषणा पत्र जारी होने के बाद लगातार ये सवाल उठाया है। उधर महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि जो हमारे साथ हुआ वही नीतीश कुमार के साथ बिहार में होगा। उनकी कुर्सी भी चली जाएगी और बीजेपी सत्ता ले लेगी। अब बीजेपी इस नैरेटिव में नहीं फंसना चाहती है, क्योंकि अगर पार्टी अभी नीतीश का नाम घोषित कर देती है तो विपक्ष इसे मजबूरी कहकर चुनाव प्रचार में पेश करेगा और बाद में अगर बीजेपी कुछ बदलती है या बदलने का फैसला करती है, ऐसा कुछ होता है, तो यह उनका यू टर्न कहलाएगा। इसीलिए बीजेपी ने सोचा है कि विपक्ष को उलझाए रखने की रणनीति पे वो लगातार चल रही है और निर्णय अंतिम समय पर ले, यानी नीतीश का नाम कब, कैसे और कहां घोषित होगा या कुछ और होगा, ये बीजेपी तय करेगी, ये विपक्ष नहीं तय करेगी। पांचवी वजह पोस्ट पोल गेम प्लान, यानी चुनाव के बाद का गेम, चुनाव के बाद की रणनीति। ये सबसे अहम वजह है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति साफ है, पहले सत्ता फिर चेहरा। अब दिल्ली के गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक अगर एनडीए को बहुमत मिलता है और जेडीयू का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहता है तो बीजेपी अपने दम पर किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। वो भी तब जब बीजेपी आश्वस्त हो इस बात के लिए कि नीतीश अगर नाराज भी हुए तो उनकी नाराजगी से तेजस्वी यादव को कोई फायदा न हो या कोई फायदा ना हो जाए। इसलिए नीतीश को मनाने की कोशिश होगी। चुनाव बाद की बात मैं कर रहा हूं कि नीतीश को मनाने की कोशिश होगी कि वो केंद्र में आ जाएं और बिहार में अपनी पसंद का कोई डिप्टी सीएम बना दे। आपको पता है कि केंद्र में एनडीए की सरकार भी नीतीश की बैसाखी पर टिकी हुई है, यानी पार्टी अपने पास सभी विकल्प खुले रखना चाहती है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले तक चेहरा रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बीजेपी अपने हिसाब से करेगी। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी एक से ज्यादा नामों पर विचार कर रही है, इसमें कुछ युवा और नए चेहरे भी शामिल है, लेकिन फिलहाल इस पर सख्त गोपनीयता यानी टॉप सीक्रेसी बरती जा रही है। तो दोस्तों तस्वीर अब साफ है, बीजेपी और जेडीयू साथ तो हैं, लेकिन भरोसे की दीवारों में हल्की दरारें अब दिखने लगी हैं। आज तक पर अंजना ओम कश्यप को दिए गए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान बिल्कुल याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक से तय होगा, यानी चुनाव से पहले नहीं, नतीजे आने के बाद ही मुख्यमंत्री पद का फैसला किया जाएगा या फैसला होगा। अब विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर एनडीए पर हमलावर है, वहीं बीजेपी अपने कार्ड या तुरुप के पत्ते को आखिरी पल तक छिपा कर रखना चाहती है। तो क्या 2025 में बिहार को फिर से नीतीश कुमार जैसा जाना पहचाना एक बार फिर मिलेगा, ये जाना पहचाना चेहरा, या बीजेपी किसी नए नेता को आगे कर बदलाव की एक पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखेगी? अब नजरें टिकी हैं दिल्ली के दरबार और पटना की सियासत पर, क्योंकि बिहार की राजनीति में चेहरा बदलने का मतलब है पूरे खेल का ही बदल जाना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।